Welcome again, and this is your part 6 of the earliest cities chapter. तो ये आपका part 6 है, 6th पार्ट है ये आपके चैप्टर का इन दी अर्लीस्ट सिटीज़ का, ये 6th पार्ट है. ठीक है, तो 6 वीडियोस बन चुके हैं. तो देखिए, अगर ये पूरा चैप्टर में आपको पूरे एक वीडियो में अगर मैं समझाती आपको ये पूरा चैप्टर समझाने बैठती तो कितना टाइम लग जाता, 1 या 2 घंटे लगते. एम आई राइट? तो देखिए, छोटे छोटे वीडियोस से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. राइट, मतलब ऑलमोस्ट कर लिया है, थोड़ा सा बचा है. 6th पार्ट है ये, मतलब 8 पार्ट और बनेंगे, मतलब 8 वीडियोस बनेंगे. 8th पार्ट लास्ट पार्ट होगा आपका, ये आपका 6th पार्ट है, मतलब अभी 2 वीडियोस और बनेंगी. राइट, उसके बाद आप जब चाहे देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम शुरू करेंगे. देखिए, काफ़ी कुछ हमने कर लिया है, आज हम ये वाला करेंगे, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज. ठीक है, अब इसमें मैं आपका 1% भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ. तो एक बार अब हम जल्दी से रेडी करते हैं, फिर इसके बाद हम खूब सारी बातें करेंगे. तो इसमें सिर्फ आपको ये बता रखा है कि जो पहले के सिटीज़ के जो पहले लोग थे वो सिटीज़ के अलावा गाँव में भी रहते थे. ठीक है, तो वो विलेज मतलब वो कंट्री साइड में भी रहते थे. राइट, और कंट्री साइड में जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, क्रॉप्स को ग्रो करते थे, एनिमल्स को पालते थे, है ना. और जो फार्मर और हर्डर्स होते थे, देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार अच्छे से बताती हूँ. तो सिटीज़ के अलावा लोग कंट्री साइड में भी रहते थे. वहाँ पे लोग क्या करते थे, फार्मर और हर्डर्स जो होते थे वो क्रॉप्स और एनिमल्स को रेयर करते थे. रेयरिंग एनिमल्स मतलब होता है एनिमल्स को पालते थे. ठीक है, उसके बाद ये जो फार्मर्स और हर्डर्स होते थे ये फूड सप्लाई करते थे. मतलब ये खाना मतलब ये जो फूड है किसको सप्लाई करते थे, किसको भेजते थे, अपने ही प्लेस के क्राफ्ट पर्सन्स को. ठीक है, अपने ही प्लेस के क्राफ्ट पर्सन्स को, शिल्पकारों को, स्क्राइब्स को, लिपिक, देन रूलर्स को. ठीक है, एंड इन द सिटीज तो वो किसको फूड सप्लाई करते थे, टू क्राफ्ट पर्सन्स, स्क्राइब्स, रूलर्स इन द सिटीज. ठीक है, जो कि सिटीज में रहते थे ना, उनको क्या करते थे, फार्मर्स और हर्डर्स फूड सप्लाई करते थे. ठीक है, उसके बाद देखिए, अब ये जो फार्मर्स हर्डर्स थे क्या क्या कैसे कैसे मतलब टाइप्स के, मतलब कैसा क्या क्या ये उगाते थे. हड़प्पन सिविलाइजेशन की जिधर बात हो रही है, तो हड़प्पा में क्या क्या उगाते थे फार्मर्स हर्डर्स. तो ये उगाते थे वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सिसीम, लिनसीड एंड मस्टर्ड. ये कुछ चीज़ें हैं जो ये ग्रो करते थे उस समय. अब बात आती है कि ये खुदाई कैसे करते थे. अगर ये फार्मिंग हर्डिंग करते थे, अगर ये फार्मिंग हर्डिंग कई सब करते थे, लेकिन उसके लिए ये वो भी तो करते होंगे, ज़मीन को खोदते भी तो होंगे. तो ये कैसे खोदते थे, तो उसके लिए ये टूल्स यूज़ करते थे. प्लव को यूज़ करते थे, जिसे हम हल बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो हल होते थे तो ये हल जो है ना उसको यूज़ करते थे. लेकिन अब अगर देखा जाए तो फिर ये जो हल है ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि ये वुड के बने थे. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हल के मॉडल मिले हैं, मतलब कुछ ऐसे टॉयज मिले हैं. राइट, जो कि अभी तक सर्वाइव हो चुके हैं. हो सकता है उस जगह में सिंचाई हुआ करती हो सकता है रेनफॉल कम आती हो, इसी वजह से वो जो खिलौना है हल्का वो सरवाइव कर सकता है, करा है. राइट, इसका मतलब है
कि कुछ मे बी वो कुछ ट्रिक्स उनके पास है, कैसे कुछ उनके पास ट्रिक्स है कि ये चीज़ कैसे लंबे समय तक सर्वाइव कर सकती है। तो दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स। जो वाटर है उनको फील्ड्स में ऐसे गिराया जाता था, राइट, व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि जो हड़प्पा के लोग थे, वो एनिमल्स जो है कैसे कौन कौन से एनिमल्स पालते थे, मतलब उन्होंने कौन कौन से एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था। तो कैटल, शीप, गोट, बफेलो, ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जिनको उन्होंने पालना शुरू कर दिया था। नाउ वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. तो अब क्या होता था, समर के महीने में जो हर्डर्स हैं वो अपने एनिमल्स को लेके जाते थे दूर दूर की जगहों में, जहाँ से वो क्या इकट्ठे करके ला, देखिए जिस जगह वहाँ पे ले जाते थे जिस जगह में बहुत ज़्यादा ग्रास होती थी, है ना, वाटर होता था, उस जगह में क्या गर्मियों के महीने में हर्डर्स अपने एनिमल्स को लेके जाते थे और वो कुछ फ्रूट्स को वहाँ से कलेक्ट करके लाते थे। अब वो फ्रूट्स कौन कौन से थे, बेर, and they also caught fish, hunted wild animals like the antelope। तो एंटीलॉप के एनिमल्स है जिसको वो क्या करते थे, हंट करते थे पहले के लोग। तो ये था फूड फॉर एनिमल फॉर पीपल इन द सिटीज। तो अब तक हमने ये पढ़ा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात पढ़ेंगे। तो एक बार रिकैपिंग कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसमें हमको बताया जा रहा है कि जो पीपल थे, जो लोग थे, वो सिटीज़ के अलावा कंट्री साइड में भी रहते थे, जहाँ पे वो क्रॉप्स को उगाते थे और एनिमल्स को रेयर करते थे। तो और ये कौन करता था ये काम, फार्मर्स और हर्डर करते थे। ठीक है, हर्डर्स जो है वो एनिमल्स को रेयर करते थे, पालते थे, और फार्मर्स क्या करते थे, क्रॉप्स को ग्रो करते थे। अब ये फार्मर्स और हर्डर्स जो हैं वो सिटीज़ में जाके क्या करते थे, क्राफ्ट पर्सन्स को, स्क्राइब्स को, रूलर्स को, इन ऐसे कुछ लोगों को क्या करते थे, फूड सप्लाई करते थे। ओके, चल फूड को ऐसे सप्लाई करते थे। देन उसके बाद है हल्की, अब हम देखते हैं कि वो ज़मीन कैसे खोदते थे। तो वो ज़मीन, हाँ उससे पहले एक और चीज़ है कि वो कैसे प्लांट्स उगाते थे। सी Are you targeting JEE or NEET 2022? हाँ, तो we know from we know from remains of plants that the Harappan grew wheat, barley। तो अब हमको ये कैसे पता चला कि ये ऐसे प्लांट्स को उगाते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे। तो हमको कुछ ऐसे प्लांट्स मिले, राइट, हमको पता चला कैसे, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स से, कि हड़प्पन में भी प्लांट्स मतलब जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करा जाता था, जैसे कि वीट को ग्रो करा जाता था, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सेम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको उगाते थे, ग्रो करते थे। उसके बाद है जो हल होते थे ना, हल, प्लव जो होता था, क्या करते थे, प्लव है वो जो हल है उससे वो क्या करते थे, ज़मीन खोदते थे, डिग करते थे। ठीक है, लेकिन जो प्लव है वो तो सरवाइव कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी हमें कुछ जगहों में ऐसे कुछ मॉडल्स मिले हैं जिसके, हाँ पहले तो ये चीज़ कि ये जो हल है ये सरवाइव क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये बने होते थे वुड के, दैट्स व्हाई। किसके बने होते थे ये,
वुड के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों सरवाइव नहीं कर पाए तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि वुड से बने होते थे। ठीक है, अब लेकिन फिर भी हमें कुछ इनके मॉडल्स मिले हैं, कुछ ऐसे टॉयज मिले हैं इनके प्लफ्स के, देखिए, जिनको लोग काम में लेते तो थे। और ये सर, लेकिन अब बात आती है कि सरवाइव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हो सकता है ये कुछ इनके पास आइडियाज़ हो, कुछ ट्रिक्स हो, जैसे हो सकता है वहाँ पे इरिगेशन का यूज़ होता हो। इरिगेशन मतलब सिंचाई का काम होता हो, जिसमें पानी को स्टोर करते हों और फिर जो स्टोर्ड वाटर है उसको फील्ड्स में डाल देते हों। जब देखिए, जब प्लांट्स ग्रो हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? पानी डालते। तो हो सकता है ये लोग भी वाटर को स्टोर करते हो और फिर उसमें फील्ड्स में डाल देते हो। तो अब ये जो हड़प्पा के लोग थे, क्या करते थे? दे ऑल्सो यूज टू रेयर एनिमल्स। कैसे एनिमल्स? लाइक शीप, गोट, बफेलो। ये कुछ ऐसे एनिमल्स है जिनको वो पाला करते थे, लाइक शीप, goat, buffalo. So these are some of the types of animals they used to rear. Now, water and pastures are available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals are probably taken to greater distances in search of grass and water. तो अब herders क्या करते थे? जो उनके animals हैं, जो herds हैं, उनको अपने साथ ले जाते थे डिस्टेंस प्लेसेस में, ग्रेटर डिस्टेंसेस में ले जाते थे, बहुत दूर दूर ले जाते थे इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। और जब वहाँ पे उनको क्या क्या चीज़ें मिलती थी? वहाँ पे उनको मिलते थे, वहाँ से वो फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, जैसे कि बेर, फिश को कॉट करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, जैसे कि एंटीलॉप। अब आपसे पूछा जा सकता है ये कि कैसे टाइप्स के एनिमल्स को वो हंट करते थे, तो आप क्या लिखेंगे? लाइक एंटीलॉप। सो एंटीलॉप इज अ एनिमल जिनको वो हंट करा करते थे। तो आपकी बुक में है, तो आप एक बार प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज इट इज़ रियली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद है, हाँ चलिए अभी इतना ही है। फिर ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात से लेके यहाँ तक पार्ट 7 होगा हमारा। फिर लास्ट पार्ट होगा हमारा द मिस्ट्री ऑफ द एंड, वो हमारा यहाँ तक होगा। ठीक है, वो हमारा लास्ट होगा, तब फिर हमारा पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो आई नो आपको इस चैप्टर में काफ़ी बोरिंग लगा होगा, क्योंकि तभी मज़ा आता है जब हम उसको लाइव देखते हैं, राइट? मतलब जैसे कि इसमें सिटीज़ के बारे में बताया इस चैप्टर में आपको, राइट? तो आपको पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आएगा, जब आप उसको एक्सप्लोर करेंगे आपको तब मज़ा आएगा, राइट? तो आप अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं, इस चैप्टर को समझ सकते हैं। ठीक है, यू कैन से वी आर जस्ट योर हेल्पर्स, लेकिन हम आपको एक्सप्लोर नहीं करवा सकते हैं। आपको पहले अच्छे से खुद इस चैप्टर को पढ़ना होगा, खुद इस चैप्टर को समझना होगा, तभी आप हमारा वीडियो देखिए, उससे ही आपको चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले आप हमारा वीडियो मत देखिए, सबसे पहले आप उसको खुद समझने की कोशिश करिए, उसको एक्सप्लोर करिए। उसके बाद आप, हाँ, फिर भी आप समझ में ना आए तो आप हमारे वीडियोज़ को बेफिक्र होके देख सकते हैं। बाकी सब आप में, आप जब देखना चाहें देख सकते हैं हमारे वीडियोस को, डोंट वरी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं इस चैप्टर की। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड ओनली नाउ 2 पार्ट्स आर लेफ्ट। अब ये 2 हिस्से बचे हैं, बस इस चैप्टर के 2 पार्ट्स बचे हैं, इनको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
and we will come back again. Thank you.